हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडीज जो है टेस्ट नंबर आज हम लोग जो है 15 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 से 14 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताया गया है और इस वीडियो में भी आप लोगों को फुल डिस्कशन करवाया जाएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से जो है विश्व को परिचित करवाया, ये सही है आपका। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वर्ष 1887 ईस्वी में जो है उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र दत्त है। और जो है स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशीमठ का जो है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है या किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए में जो दिया गया सिक्किम, सिक्किम का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना था? तो ये 1971 में बना था, ये भी याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1987 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1929 ईस्वी में। वर्ष 1929 में ही जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया 1917, तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे। नील की खेती के लिए जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना अनिवार्य था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जबरन किया जा रहा था, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किए थे। वर्ष 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन भारत आए थे और जो है साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी में जो है पेश किए थे। और जो है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी जो है भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत बाड़ी को जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्फिंस्टन ने किया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है 1792 ईस्वी में 12 महल जो है मद्रास से किया गया था, जो कि कुल भूमि का 51% भागों पर था। और एक था जमींदारी बंदोबस्त, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 ईस्वी में लागू किया गया था और कुल भूमि का 19% भागों पर था। एक था महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1822 ईस्वी में लाया गया था और कुल भूमि का 30% भूमि पर लागू था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है प्रधानमंत्री करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं। इस प्रकार आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त, याद रखिएगा, डेट के साथ पूछा जाता है। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन जो है कानून मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। ऑप्शन ए में जो दिया गया है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है पूना पैक्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और जो है महात्मा गांधी
जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार किए थे 1924 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से जो है हिंद महासागर की तट जो है नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा जो है नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमालिया का नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका, किसी मोमबत्ती की जो है ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्वाइटर्ज। नेक्स्ट है आपका, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, विनय पिटक। विनय पिटक का जो है संकलन किसने किया था? तो उपाली किया था। असूत पिटक का किसने किया था? तो आनंद किया था। और तीनों पिटकों का भाषा क्या है? तो पाली है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कभी नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही हो गए थे, ये भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किए थे? तो ये 1905 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है आपका, अरबी यात्री सुलेमान ने जो है किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोज प्रथम के जो है शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, 240 1A में जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में जो है बताया गया है। 140 1C में आपका पुदुचेरी है और 140 1D में आपका दमन और दीव है। नेक्स्ट है आपका, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर भारत में। नेक्स्ट है आपका, उद्धोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेग एक संक्रमण विषाणु रोग है, जो कि गलत है। प्लेग जीवाणु के द्वारा होता है, ना कि विषाणु से। जो सही है देख लीजिए, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। क्वाइस रोकर और मरासमस ये जो है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। और जो है मरासमस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बरगद व रबर किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है उपधातु नहीं है? इनमें से कौन जो है उपधातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलियम। ये जो है आपका उपधातु नहीं है। आर्सेनिक है, पोलेनियम है और एंटीमनी है, ये सब आपका उपधातु है। और जो है गैलियम जो है ये आपका उपधातु नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र है जिसके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग जो है नहीं लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन जो है कब किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो शाही आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है और हिमालय पर्वतमाला द्वारा जो है भारतीय प्रायद्वीप
की जो है मुख्य भूमि को जो है एशिया से अलग करता है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है आपका नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है कौन सा देश शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्डन जो है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। इरिट्रिया है आपका, सोमालिया है और इथियोपिया है। नेक्स्ट है आपका मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन जो है किसका है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई चौदमा का कथन है। नेक्स्ट है आपका लेनिन ने अप्रैल 33 द्वारा जो है जो मांगे रखी थी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को वोट का अधिकार मिले, ये नहीं था। जो सही है देख लीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, युद्ध को समाप्त किया जाए ये भी था, और किसानों को ज़मीन जो है हस्तांतरित किया जाए ये भी शामिल था। नेक्स्ट है आपका अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा कब लाया गया था, 1793 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्ययंत्र सुरबहार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो संतूर वादक जो है आपका शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है आपका भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैववाद। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है आपका हैदराबाद में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपका भोपाल में है, और जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो है मुख्यालय चेन्नई में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहले संगीतकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न का शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगास्वामी कप जो है आपका हॉकी से है। सुब्रतो कप का संबंध आपका फुटबॉल से हो जाएगा। ईरानी कप का संबंध हो जाएगा आपका क्रिकेट से। डेविस कप का संबंध हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक में उपयुक्त औषधियों को मिलाने को जो है क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा तथा गामा किरणें की भेदन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में जो है किस क्रम में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फ़ा गामा बीटा और अल्फ़ा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, चुंबक रक्षक जो है किसके टुकड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्म लोहा का। कैंसर के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता जो है क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है या होते हैं, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का देख लीजिए। एक में है आपका जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देता है, ये आपका अपवर्तन का कारण है। दो में है आपका सूर्योदय
से जो है पूर्व सूर्य दिखाई देता है, ये भी जो है अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन इसमें अगर बोला जाएगा कि सूर्योदय के पहले भी सूर्य लाल दिखाई देता है, डूबने के बाद भी सूर्य लाल दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा आपका परिकिरणन। और जो है आकाश में जो है आकाश नीला दिखाई देता है, ये परिकिरणन के कारण होता है। और तारा का टिमटिमाना भी जो है ये अपवर्तन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक प्रबल क्षारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाई एथिलेमाइन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट है कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है निहित सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभाजन। नेक्स्ट है आपका किस तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोपेबर सेमनीफेरस। नेक्स्ट है आपका सुअर द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है आपका निम्न में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सैट्रिक फल का जो है महत्वपूर्ण वितरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेडिटेरियन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा गया है या रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका सही आंसर, लिग्यूमेनेसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैव मात्रा का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उल्टा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालाब। नेक्स्ट है आपका जब उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग में जो है क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्वोयर में जो है खरपतवार को नियंत्रण। नेक्स्ट है आपका जीरोप्लेथेमिया विटामिन जो है डैश की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए के कमी के कारण होता है, जिसमें गोल्डन राइस पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही ढंग से मिलान किया गया है, तो हम लोग मिला लेते हैं इसको। तो आपका जो है कोलिप के हार्मोन जो है हो जाएगा आपका पैराथायराइड हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी के साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा। एल्ड्रास्टोरेन का संबंध हो जाएगा आपका अधिविकृत ग्रंथि से, प्रोलैक्टिन का हो जाएगा आपका संबंध पीयूष ग्रंथि से, और जो है मेलाटोनिन का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ हो जाएगा, पेनियन ग्रंथि के साथ। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का जो है अलगाव उसके किस कारणवश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से जो है अलगाववाद के कारण। नेक्स्ट है आपका सन्स ऑफ द साइल शब्द को जो है किसने प्रतिपादित किया था, सन्स ऑफ द साइल शब्द को जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइरोन वेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदना। नेक्स्ट है आपका वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका शुंग कला में बुद्ध को जो है निम्नलिखित में से किससे चित्रांकित किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर का स्थापना कब किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, देखिए, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 2 और 3 सही है। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को जो है मारवाड़ का शासक बना दिया था, ये सही है आपका। और राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ था। इस प्रकार आपका 2 और 3 सही है, जो कि बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा में मुख्य भूमिका जो है निभाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है खेरा के किसान आंदोलन के द्वारा जो है मुख्य भूमिका निभाई गई थी, जो कि 18 में हुआ था, खेरा आंदोलन, जो कि गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ आपका जो है क्रांतिकारी का नाम दिया है, दूसरी तरफ आपका पार्टी दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं। बी डी सावरकर का संबंध हो जाएगा आपका अभिनव भारत से। लाला हरदयाल का संबंध हो जाएगा आपका गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और अभिनव भारत का स्थापना जो है बी डी सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। तारकनाथ दास का संबंध हो जाएगा आपका फ्री हिंदुस्तान से। और मदन लाल ढींगरा का संबंध हो जाएगा आपका करजन वायली से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करजन किचन का जो है वर्ष 1904 से 5 का जो है विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 58 का सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायसराय की परिषद में सैन्य सदस्यों का जो है पद समाप्त करना था, इसी से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम जो है पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिमोरी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम के गवर्नर जो है दस्तक जारी करता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब प्रशासन। नेक्स्ट है आपका, पेगासस स्पाईवेयर जो है किस देश में विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल में। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है आपका, डैश एक तकनीकी है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कन्वेंशन स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 7 अगस्त को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है और भारत है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि गलत है। जो सही है देखिए, आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य संख्या जो है 10 है और संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में जो है तेजी लाना। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
नेपाल का। नेक्स्ट है आपका ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिज में किया जाता है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNEP के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मृगनयनी का महल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वें। नेक्स्ट है आपका और वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित जो है योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका विधानसभा के सदस्य का संख्या दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, जो कि 62 है, गलत है। जो सही है देख लीजिए, उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है और उत्तर प्रदेश में 403 है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में जो है सबसे दक्षिण की और जो है स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तूतुकुड़ीन, जो कि तमिलनाडु में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिलाई में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट है आपका पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश नमी की मात्रा होती है। पीट कोयला में जो है क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीट कोयले में निम्न कार्बन और जो है उच्च नमी मात्रा होती है। इनमें से कौन सी रोपड़ जो है रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजरा। चाय है, काजू है और कॉफ़ी है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ जो है अंतः स्थापित हिम नदियों, मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निरपेक्षों को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेवा, जो कि जाफरान की खेती किया जाता है, याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसका सही उत्तर देना है। तो एक तरफ आपका चोटी दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका पहाड़ी का नाम दिया हुआ है। अन्नामुदी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा जो है आपका ये नीलगिरी का है। और इधर देख लेते हैं हम लोग, धूपगढ़ी जो है ये सतपुरा का है और गुरु शिखर आपका जो है अरावली का है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी का। नेक्स्ट है आपका ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और जो है अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिग अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कौन सी है?
तो 89 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। नेक्स्ट है आपका, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए जो है आवश्यक है, तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जो है जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57%। नेक्स्ट है आपका, पौधे को हवा में उगाना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1938 ईस्वी में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो है कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को जो है धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 5 से 6%। नेक्स्ट है आपका, भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M1। मृतुल अहवाल किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला बहवानी। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का जो है अत्यधिक विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांगर का। नेक्स्ट है आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। एक में आपका, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को जो है बारबरी कोस्ट कहते हैं, ये सही है आपका। 2 में आपका, इस तट पर स्थित देशों को बारबरी स्टेट कहा जाता है, ये भी सही है। और बारबरी स्टेट में शामिल देश हैं आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और लीबिया है। इस प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।